हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले आज आप सभी को आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की जयंती की शुभकामनाएं। आज हमारे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का जन्म दिवस है। मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि मैंने ऐसे ही किसी फ्रेंड से ऐसे डिस्कस किया कि शंकराचार्य जी की आज जयंती है, तो पता चला कि उनको कुछ पता ही नहीं था। तो पता तो मेरे को भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत जितना पता आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि थोड़ा बहुत आपको भी पता चले। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो आदि गुरु श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी हैं, उनका जन्म आज से करीब 2516 वर्ष पूर्व केरल के एक कालड़ा गांव में हुआ। वैशाख का महीना था और पंचमी का दिन था, वैशाख की पंचमी, जो कि आज 28 अप्रैल को यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस बार पड़ा है। तो 2516 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ और बचपन से ही बड़े ही धनी थे प्रतिभा के। और सिर्फ 7 साल की एज में उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था, उनका अध्ययन कर लिया था। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि उस टाइम पर ज़्यादा लिखने का इतना फॉर्मेट होता नहीं था, तो फिर तो चीज़ों को श्लोकों में याद करके गुरु शिष्य की परंपरा से उनको पास किया जाता था। तो 7 साल की एज में ही उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया, जिसके बाद 8 साल की एज में उन्होंने अपने घर से संन्यास ले लिया। उनके कहते कि एक छोटी सी स्टोरी है, उनकी माँ चाहती नहीं थी कि वो संन्यास ले, तो बताते हैं कि कुछ ऐसा है कि वो नदी में के पास थे कभी अपनी माँ के साथ में, और एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तो वो शायद जाने वाले थे, उन्होंने उस टाइम पे उनकी माँ वहाँ पे थी, तो बोली कि उन्होंने अपनी माँ से मतलब उसी टाइम पे हाँ भरवा ली कि अगर बोलो आप, अगर आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा देती हो और या नहीं तो मे बी मैं बच जाऊँ। तो उन्होंने हाँ कर दिया, तो और कुदरती मगरमच्छ ने भी छोड़ दिया। तो एक ऐसी एक स्टोरी है। तो 8 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग के वो फिर मध्य प्रदेश में किसी जगह पर पहुँचे। वो संन्यास लेने के बाद केरला से चलकर वो पहुँचे मध्य प्रदेश, जहाँ पर उनकी मुलाकात भगवत पाद जी से हुई, जो उनके गुरु बने। और बहुत ही जल्दी उन्होंने काफ़ी योग में पारंगत हो गए और 12 वर्ष की आयु में ही वो शास्त्र पारंगत हो चुके थे। सारा मतलब ज्ञान उन्होंने इतना ज्ञान 12 वर्ष की आयु में अर्जित किया था। और 16 वर्ष की कहते हैं कि 16 वर्ष की एज में उन्होंने ब्रह्मा सूत्र भाष्य की रचना भी करी थी। तो एक तरह से उन्होंने सनातन धर्म, जो कहते हैं कि उस टाइम पे थोड़ा फैला हुआ था, काफ़ी बिखरा हुआ भी था, उसको एक करने का काम भी किया उन्होंने। इस तरह से आगे चलकर उन्होंने हमारे चारों मठों की स्थापना की, जिनको हम चारों धाम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने यात्राएं की, केरल से लेके वो कश्मीर गए, कुरुक्षेत्र होते हुए श्रीनगर में मैं खुद शंकराचार्य जी के टेम्पल में गया हुआ हूँ। तो इसके बाद उन्होंने चारों मठों की स्थापना करी। भारतवर्ष का कहते हैं कि उन्होंने तीन बार पूरे भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारे 4 मठ हैं, बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम में जो है ज्योतिर्पीठ है, उसके अलावा अगर आप साउथ में रामेश्वरम में हैं, एंड वेस्ट आप पश्चिम की तरफ जाते हो तो गुजरात में शक्तिपीठ की उन्होंने स्थापना की। तो ये जो बद्रिकाश्रम जो ज्योतिर्पीठ है, इसकी स्थापना हुई थी युधिष्ठिर संवत, कैलकुलेट करते हैं हम तो युधिष्ठिर संवत के हिसाब से 2641 से 2645 के बीच में इन्होंने बद्रिकाश्रम ज्योतिर्पीठ की स्थापना करी थी, जो कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी के नाम से फेमस है। उसके बाद द्वारिका, तो हम जैसे पश्चिम की बात कर रहे थे, तो द्वारिका में शारदा पीठ 2648 युधिष्ठिर संवत के अनुसार उन्होंने उसकी रचना वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया उसको। उसके बाद दक्षिण की बात करें तो रामेश्वरम में श्रृंगेरी पीठ है, जो कि कहते हैं कि युधिष्ठिर संवत 2648 में था। और ईस्ट में जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में है, 2655 में वहाँ पे जो गोवर्धन मठ है उनकी उन्होंने स्थापना करी थी।
तो चारों मठों की स्थापना के साथ साथ जैसे हमारा जो कुंभ मेला होता है तो उसका पूरा कैसे सेटअप एक हिसाब से उन्होंने ही किया था। और जो भी हमारे चारों मठ हैं वहाँ पे जो भी चला आ रहा है कि ये उनकी जो कोई जैसे कि आचार्य होते हैं भाई, ये शंकराचार्य हैं, जो परंपरा चली आ रही है ये सब उन्हीं की देन है। तो उन्होंने एक तरह से हमारे भारत को एक सूत्र में पिरोने का भी काम किया और अनेकों उन्होंने रचनाएं की। और सबसे देखो इम्पोर्टेंट, सबसे एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो 32 साल की आयु में ही वो उनका शरीर पूरा हो गया था। तो एक इतनी सी 32 साल की एज में उन्होंने सारे शास्त्रों में मतलब पारंगत हो जाना। और उन्होंने अनेकों जितने भी बड़े बड़े उस टाइम पे विद्वान बनते थे, जब वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, 3 बार उन्होंने भ्रमण किया है। तो अनेकों उन्होंने ऐसे विद्वानों को भी उन्होंने उनको भी पराजित किया और हमारे धर्म की एक पुनः स्थापना करी। और अनेकों उन्होंने उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी हमको प्रेरित कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोग भी सीखें, उनके बारे में पढ़ें थोड़ा और इंटरेस्ट लें। तो एक बहुत ही उनकी रचना है शिवा स्तोत्र, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। बड़ी ही बहुत प्यारी भगवान शंकर के आराधना में। और जो भी ये दशनाम, जो ये जूना अखाड़े हैं और इतना अखाड़ा परिषद है, सबकी उन्होंने ही स्थापना करी है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी धर्म आज हमारे पास है, जो हमारी संस्कृति है, मेन हमारे चारों धाम हैं, हमारे मुख्य जो मंदिर हैं, और हमारे ये कुंभ जो एक आज पूरी दुनिया देख रही है, और ये हमारे अखाड़ा परिषद, ये परंपराएं, ये सब उन्हीं की देन है। बड़े बड़े हम उनके नमन करता हूँ उनको। तो ये शिवा स्तोत्र में पढ़ के सुनाता हूँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाक्ष वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरं इदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। थैंक यू सो मच गाइस अगेन। आपको आदि गुरु हमारे जगत गुरु श्री शंकराचार्य की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।